आखिरकार हमारे पास कुछ ही महीने पहले लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ये पहली तस्वीरें आ गई हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें वास्तव में वैज्ञानिकों के लिए ज्यादा रोमांचक हैं। क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ तो अगर हम इन तस्वीरों की तुलना हबल स्पेस टेलीस्कोप से करते हैं तो देखने में ये तस्वीरें एक जैसी लगती हैं। सबसे पहले तो इन तस्वीरों को ओरिजिनल इंफ्रारेड लाइट से विजुअल लाइट में प्रोसेस्ड किया गया है ताकि हमारी आंखें इन्हें देख सकें। और दूसरी बात यह कि इन तस्वीरों को बनाने में केवल कुछ घंटे या ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन लगे हैं, जबकि हबल के केस में कुछ तस्वीरों को बनाने में कभी कभी हफ्तों का समय लगता है। तो इन टर्म्स ऑफ विजुअल अगर इन तस्वीरों को इस वीडियो में देखने के बाद आपको निराशा होती है तो इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें वैज्ञानिक क्षमता की दृष्टि से काफी अविश्वसनीय हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये वास्तव में क्या है। आज हम इन तस्वीरों पर अपनी पहली नजर डालेंगे और आइकॉनिक जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहली 5 तस्वीरों की अपनी पहली एनालिसिस करेंगे, जिसने आखिरकार अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है। 12 जुलाई को प्रोड्यूस की गई पहली तस्वीर भी काफी इंप्रेसिव है। वर्तमान में इसे वेब टेलीस्कोप की पहली डीप फील्ड कहा जा रहा है। ये तस्वीर बेसिकली तरह तरह की अलग अलग आकाशगंगाओं से भरी हुई है। वास्तव में इस तस्वीर में हजारों आकाशगंगाएं हैं और उनमें से कुछ वास्तव में पहले कभी नहीं देखी गई हैं। ये तस्वीर लगभग 12.5 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद प्रोड्यूस हुई है और हबल टेलीस्कोप इसी तरह की तस्वीर को प्रोड्यूस करने में कम से कम कुछ हफ्तों का समय लेता था। और वास्तव में इस तस्वीर के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए इस सब के बारे में एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि इस तस्वीर को देखकर ही बहुत सारी डिस्कवरीज की जा सकती हैं। संक्षेप में कहूँ तो आप जो देख रहे हैं वह एक गैलेक्टिक क्लस्टर है। ये वो समूह है जिसमें आप चमकते हुए सितारों को देख सकते हैं। ये खास आकाशगंगाएं लगभग 4.6 अरब साल पुरानी हैं और यहाँ ये पूरा हिस्सा इतना विशाल है कि यह ग्रेविटेशनल एनर्जी इफेक्ट पैदा करता है, जो कि लेंस की तरह दिखाई दे रहा है, जो इस क्षेत्र के चारों ओर घूमता हुआ लग रहा है। यदि हम जूम आउट करते हैं तो ये थोड़ा और साफ हो जाता है। और ये मुड़ी हुई आकाशगंगाएं जिन्हें आप लेंस के चारों ओर देख रहे हैं, ये बेहद दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं और कम से कम 13 अरब साल पुराने हैं। ये वास्तव में सेंट्रल ऑब्जेक्ट के पीछे हैं और इसलिए इस केस में ग्रेविटेशनल लेंस द्वारा उनका प्रकाश नाटकीय रूप से मैग्नीफाई हो रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इस बेहद प्रभावशाली तस्वीर में हमें अलग अलग सितारों से भरे समूह भी दिखाई दे रहे हैं, जो वास्तव में बेहद दूर हैं। ये कुछ सबसे कम उम्र के स्टार क्लस्टर हैं और याद रखिए कि यह केवल 12 घंटे की ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एक बात जो आपने अभी रियलाइज नहीं की होगी वह ये है कि इनमें से कुछ आकाशगंगाएं वास्तव में मिरर्ड हैं, यानी प्रतिबिंबित हो रही हैं। मतलब कि एक ही आकाशगंगा 2 बार दिखाई दे रही है और कुछ फैली हुई हैं या किसी दूसरे तरीके से बिखरी हुई हैं। और जाहिर है कि ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा लाल होगा या ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा नारंगी होगा वह हमसे उतना ही दूर है। इसलिए उदाहरण के लिए इनमें से कुछ आकाशगंगाएं जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं खास तौर से बेहद दूर लग रही हैं। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग स्पाइरल आकाशगंगा है जो एक और इंटरेस्टिंग स्पाइरल आकाशगंगा के ठीक बगल में है, जो बेहद दूर लग रही है। और ये यहाँ इस तस्वीर में देखे गए सबसे दूर के ऑब्जेक्ट्स में से एक है। यह केवल इस तस्वीर की विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है जो महत्वपूर्ण है, बल्कि इन सभी ऑब्जेक्ट से आने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा भी है, जो वैज्ञानिकों को इन सभी के बारे में पेपर पब्लिश करने में मदद करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये आकाशगंगाएं क्या हैं और बेसिकली इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का भी पता लगाया जा सकेगा। तो इस तस्वीर में बहुत सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं जो दुर्भाग्य से हमारी आंखों के लिए अदृश्य हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये तस्वीर इतनी प्रभावशाली है कि इस पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। चलिए दूसरी तस्वीर पर चलते हैं, जो कुछ इस तरह की दिखती है। यह आकाशगंगाओं का एक समूह है जिसे स्टीफन क्विंटेट के नाम से जाना जाता है। 5 अलग अलग आकाशगंगाएं जो देखने में ऐसी लगती हैं कि एक दूसरे के चारों ओर नाच रही हों। इन्हें हम पहली बार इतनी अविश्वसनीय डिटेल में देख रहे हैं। साथ ही बैकग्राउंड में हजारों अलग अलग आकाशगंगाओं को भी देखा जा सकता है। सचमुच इस केस में डिटेल बिल्कुल दिमाग चकरा देने वाली है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पर्टिकुलर टकरावों के कारण बहुत सारे नए तारे बन रहे हैं। साथ ही इस तस्वीर में इन लाल क्षेत्रों द्वारा इंडिकेटेड बड़ी मात्रा में स्टार फॉर्मेशन के साथ काफी एक्टिव रीजन्स दिखाई दे रहे हैं।
और अपने आप में ही ये तस्वीर वास्तव में बहुत बड़ी है। यह चंद्रमा के डायमीटर का लगभग 5वां हिस्सा है और इसलिए यह वास्तव में बहुत लंबी अवधि में ली गई 1000 अलग अलग तस्वीरों का कंपाइलेशन है। यही कारण है कि इतनी ज्यादा डिटेल दिखाई दे रही है और साथ ही इतनी सारी आकाशगंगाएं भी। इस आकाशगंगा को NGC 7319 के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमें सेंट्रल रीजन से आने वाली बहुत सारी चमक दिखाई दे रही है, जहां वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है, संभवतः सूर्य के लगभग 40 अरब मास या हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल से लगभग 10,000 गुना ज्यादा विशाल। ये 5 आकाशगंगाएं हैं और सभी पांचों एक दूसरे के चारों ओर नाचती हुई दिखाई देती हैं। बाईं ओर की आकाशगंगा NGC 7329 असल में हमारे बहुत करीब है। यह आकाशगंगा लगभग 4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन बाकी सब कुछ 8 गुना ज्यादा दूर है, लगभग 30 करोड़ प्रकाश वर्ष, जो एक बार फिर अंतरिक्ष में दूरियों को जानने के महत्व को अंडरलाइन करता है। भले ही ये आकाशगंगाएं ऐसी दिखती हों जैसे कि सभी जुड़ी हुई हों, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से केवल 4 ऐसी हैं, लेकिन 5वीं एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में है। ये 2 आकाशगंगाएं बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बेहद करीब लग रही हैं। साथ ही अंदर की ओर काफी रोशनी प्रोड्यूस हो रही है। बहुत ज्यादा संभावना है कि ये एक दूसरे के द्रव्यमान यानी मास को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो ब्लैक होल में गिर रहा है, और यह सारी चमक पैदा हो रही है। लेकिन एक बार और एनालिसिस हो जाने के बाद और डेटा उपलब्ध हो जाने पर इस तस्वीर के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। इतनी सारी आकाशगंगाएं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं और खोजने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो इन तस्वीरों में क्या छिपा है, इस खोज को एनालाइज करने में शायद महीनों या साल भी लग सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि हब्बल की पिछली तस्वीरें कैसी दिखती थी, तो ये इन्हीं 5 आकाशगंगाओं की 2009 में कैप्चर की गई तस्वीर है। यहाँ आप थोड़ा अंतर देख सकते हैं और यह निश्चित रूप से इस्तेमाल किए गए इंस्ट्रूमेंट्स के कारण है। हब्बल ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन का उपयोग करता है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है और इसलिए यह बहुत ज्यादा गैस के माध्यम से परे भी झांक सकता है और इन चीजों को देख सकता है जो पहले अदृश्य थी। ठीक ऐसा ही अगली तस्वीर में हुआ। जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं वह मशहूर करीना नेबुला के एक हिस्से की तस्वीर है। ये बहुत बड़ा नेबुला है और आसानी से दिखाई देता है। ये असल में अंतरिक्ष में सबसे बड़े नेबुला में से एक है। इस नेबुला के इस खास हिस्से को कभी कभी कॉस्मिक चट्टान भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस चट्टान की ऊंचाई लगभग 7 प्रकाश वर्ष है और इस केस में यह नीली रोशनी जिसे आप इस नेबुला से बाहर आते हुए देख सकते हैं, वह नीली आयोनाइज्ड गैस है, जो कि नेबुला के अंदर से एक्सट्रीम रेडिएशन के कारण निकल रही है। ज्यादातर अलग अलग सितारों से और बहुत सारे स्टार फॉर्मेशन से जो इस रेडिएशन को बनाते हैं और गैस अलग हो जाती है। इस केस में आप इसे नेबुला के चारों ओर से हर जगह से बहुत ज्यादा फैला हुआ देख सकते हैं। और यहाँ ऐसा क्यों होता है, इसका एक मुख्य कारण ये है कि इस नेबुला का टॉप इस केस में बहुत सारे न्यू बॉर्न सितारों की लोकेशन है, जो अंत में बहुत ज्यादा स्टेलर विंड बनाते हैं, जो तब प्रेशर पैदा करते हैं जो दूसरी सभी गैसों को दूर धकेलता है। फिर ये गैसें या तो सितारे बनाती हैं या शायद इंटरस्टेलर गैस बन जाती हैं, जो एक आकाशगंगा में घूमती हैं। लेकिन इस केस में वैज्ञानिकों ने सैकड़ों नए सितारे खोजे, जिन्हें उन्होंने NGC 3324 नाम के इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ ये पिछली तस्वीरों में से एक है, जो कुछ साल पहले से हमारे पास उपलब्ध है। और इस तस्वीर में जूम इन करके आप वास्तव में इन सितारों को स्वयं देख सकते हैं। ये बहुत सारे हैं। मुमकिन है कि इस तस्वीर के सभी रहस्यों को खोजने में कुछ महीनों से ज्यादा समय लगेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तस्वीर अकेले ही इतनी तारकीय नर्सरी का खुलासा करती है, जिनके अस्तित्व का वैज्ञानिकों को पहले पता नहीं था। साथ ही इसमें वो तारे भी दिखाई दे रहे हैं जो पिछली तस्वीरों में छिपे हुए थे। अब क्योंकि ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड में चीजों को देख रहा है, इसलिए इंफ्रारेड लाइट साउंडलेस गैस के माध्यम को छेदने में सक्षम है, जबकि पहले इस्तेमाल किए जाने वाली ऑप्टिकल लाइट आमतौर पर इस गैस के कुछ माध्यम से नहीं गुजर पाती थी। आप यहाँ कुछ प्रोटोस्टेलर जेट्स भी देख सकते हैं, जो इन युवा सितारों से बाहर निकलते प्रतीत हो रहे हैं। ध्यान से देखने पर इनमें से कुछ जेट्स ऐसे दिख रहे हैं जैसे आमतौर पर सुपर कंप्यूटर द्वारा सिमुलेटेड होते हैं। वैज्ञानिकों की दृष्टि में ये तस्वीर दिमाग चकरा देने वाली है। और इनमें से कुछ तारे आकाशगंगा के कुछ सबसे कम उम्र के तारे हैं, जो आपको इस तस्वीर में लाल रंग में दिखाई देंगे। और साफ तौर पर यह एक स्टेलर नर्सरी होने के कारण इसके अंदर बहुत सारे लाल बिंदु हैं
और जाहिर तौर पर 4.5 अरब साल पहले सूर्य भी इसी तरह के प्रोसेस से गुजरा है और इनमें से एक बिंदु सोलर सिस्टम में बदल गया जिसे हम आज जानते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई यह चौथी तस्वीर एक नेबुला की है। इस नेबुला को साउदर्न रिंग के नाम से जाना जाता है। पिछली तस्वीर हमें हमारे सूर्य का जन्म या सूर्य का इतिहास दिखा रही थी और ये तस्वीर हमें सूर्य का भविष्य दिखा रही है। ये नेबुला कुछ अलग तरह का है जो कई सूर्य जैसे सितारों द्वारा बनाया गया है। ये वो स्टेज है जब रेड जाइंट व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है और इस केस में यहाँ 2 तस्वीरें हैं क्योंकि ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली गई हैं। बाईं ओर इंफ्रारेड कैमरा है जो इस केस में आयोनाइज्ड गैस को रिप्रेजेंट करने वाली नीली धुंध के साथ सेंटर से निकलने वाले हाइड्रोजन के बादलों को दर्शा रहा है। ये तारे के कोर से आने वाले बचे हुए अवशेष हैं। और दाईं ओर की तस्वीर मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट की ऑब्जर्वेशन है जहां नीले रंग में आप वास्तव में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन देख सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन से टकराते हुए प्रतीत होते हैं और बहुत ज्यादा जटिल मॉलिक्यूल्स बनाने की संभावना रखते हैं जो अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। आपको याद होगा कि आइकॉनिक कार्ल सेगन ने एक कोट दिया था कि हम सभी सितारों की धूल से बने हैं और ये खास तस्वीर इस कोट को और भी ज्यादा विश्वसनीयता प्रदान करती है। इसने सचमुच हमें दिखाया है कि इस केस में तारे की धूल एक सूर्य जैसे तारे के अंत से निकलती है, मतलब कहीं और जीवन के लिए आवश्यक सभी मॉलिक्यूल्स का उत्पादन करता है। ये पूरी तरह से अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए। तुलना की जाए तो ये यहाँ हबल टेलीस्कोप से कैप्चर की गई तस्वीर है। ये देखने में निश्चित रूप से कुछ खास प्रभावशाली नहीं है, लेकिन एक बात जो आप यहाँ देख सकते हैं वह ये है कि वास्तव में यहाँ 2 तारे हैं जो जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई तस्वीर में ज्यादा साफ दिखाई दे रहे हैं। ये नेबुला हमारे ग्रह पृथ्वी से लगभग 2500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और बाइनरी सिस्टम का परिणाम है। हमारे सूर्य के समान 2 तारे, असल में ये हमारे सबसे निकटतम पड़ोसियों में से एक अल्फा सेंटोरी सिस्टम के समान है। इन दोनों तारों में से एक पहले ही व्हाइट ड्वार्फ बन चुका है और दूसरा तारा अभी भी सूर्य जैसा है। हालांकि जो तारा व्हाइट ड्वार्फ बन चुका है वह वास्तव में सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना ज्यादा हो सकता है और वह दूसरा तारा भी भविष्य में नेबुला बनने जा रहा है और कुछ ऐसा ही अल्फा सेंटोरी के साथ भी होगा और हमारे सूर्य के साथ भी ऐसा ही होगा। हालांकि अल्फा सेंटोरी ए के साथ ये बहुत पहले हो जाएगा और इसलिए निश्चित रूप से यहाँ खोज करने के लिए बहुत सी नई चीजें हैं और साथ ही खास तौर से हमारे अपने सूर्य के समान सितारों के विकास के बारे में जानने के लिए काफी कुछ है। और आखिरी तस्वीर वास्तव में एक तस्वीर नहीं है बल्कि एक ग्राफ है। मुझे लगता है कि ये सभी के लिए सबसे निराशाजनक तस्वीर होगी क्योंकि नासा ने मेंशन किया था कि वे हमें अब एक एक्सोप्लैनेट दिखा सकते हैं। अब सभी वैज्ञानिक जानते हैं कि यह एक ऐसी तस्वीर बनने नहीं जा रही है जो कुछ इस तरह से मिलती जुलती हो। यह एक वास्तविक प्लैनेट नहीं होने जा रहा है। अभी हमारे पास कोई भी ऐसा टेलीस्कोप नहीं है जो इस तरह से किसी दूसरे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट की तस्वीर कैप्चर कर सके, लेकिन उन्हें एक एक्सोप्लैनेट से आने वाला डेटा मिला है जो अपने तारे के सामने से गुजर रहा था। इस एक्सोप्लैनेट के वातावरण से, इसके तारे से आने वाले प्रकाश के साथ इंटरेक्शन से इसके वातावरण के बारे में कुछ डेटा मिला है और इस केस में यह प्लैनेट 2014 में खोजा गया स्पेस इंजन में सिमुलेटेड प्लैनेट है जिसे वास्प 96b के नाम से जाना जाता है। एक प्लैनेट जैसा कि आप सिमुलेशन से देख सकते हैं, ये अपने तारे के बेहद करीब है, लेकिन ये प्लैनेट पृथ्वी से या सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी चीज से बहुत अलग है। इसे सब जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये प्लैनेट हमसे लगभग 1100 प्रकाश वर्ष दूर है और यहाँ इसे एक ऑर्बिट पूरा करने में लगभग 3.5 दिन लगते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज के मामले में ये बहुत ही आकर्षक है। ये बृहस्पति से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। इस केस में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से वैज्ञानिक पानी के संकेतों की खोज करने में सफल रहे। इस बेहद गर्म वातावरण में पानी की खोज। जी हाँ, इस प्लेनेट का तापमान वीनस की तुलना में 500 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने की संभावना है। तो 6.5 घंटे की ऑब्जर्वेशन के दौरान वैज्ञानिक अलग अलग स्पेक्ट्रल साइंस देखने में सक्षम थे। इस प्लेनेट के वातावरण में पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये किसी भी प्लेनेट के वातावरण की अब तक की सबसे डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन कुछ ही साल पहले एक स्टडी हुई थी जिसने काफी हद तक डिटरमाइन किया था कि इस प्लेनेट पर कोई बादल नहीं है और यह शायद बहुत साफ वातावरण होगा। लेकिन इन नई ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि बादल हैं और ये पानी के बादल लग रहे हैं जो प्लेनेट के चारों ओर घूमते हुए लग रहे हैं।
लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पानी के बादल या पानी के मॉलिक्यूल्स को किसी एक्सोप्लैनेट के आसपास खोजा गया हो। बेशक ये बेहद प्रभावशाली बात है। ये 6 घंटों की ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ 6 घंटों की। इन मॉलिक्यूल्स का पता जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से चला है। वहीं दूसरे टेलीस्कोप इनका पता लगाने में असफल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से कोई वास्तविक तस्वीर हमें अभी देखने को नहीं मिली है। तो टेक्निकली नासा ने 4 तस्वीरें और एक ग्राफ रिलीज किया है, जो खासकर वैज्ञानिकों के लिए बहुत रोमांचक है। और शायद आप इन तस्वीरों की लोकेशन के बारे में सोच रहे होंगे, तो ये इन तस्वीरों की लोकेशन है, जैसा कि पृथ्वी से दिखाई देता है। अगर आप पहली तस्वीर के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा।